हेलो एवरीवन, आज की लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे जो कि CSIR नेट दिसंबर 2023 में पूछी गई है। रैंडम वॉक से ये प्रॉब्लम थी 5 मार्क्स में। क्वेश्चन क्या है, अ फोटोन इनसाइड द सन एग्जीक्यूट अ रैंडम वॉक प्रोसेस गिवन द रेडियस ऑफ द सन उन्होंने दे रखी है, ठीक है। एंड मीन फ्री पाथ भी दे रखा है कि फोटोन जो है मीन फ्री पाथ ये है। द टाइम टेकन बाय द फोटोन टू ट्रेवल फ्रॉम द सेंटर टू द सर्फेस ऑफ अर्थ इज क्लोजेस्ट टू, ठीक है। अब देखिए, जो फोटोन की स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल होती है 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। रेडियस दे रखी है। तो जनरल अगर मान लो कि फोटोन जो है स्कैटर नहीं करता है तो वो सेंटर से चला और सरफेस तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 7 × 10⁸ किलोमीटर, ठीक है। या फिर कहें 7 × 10⁻11 मीटर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, टाइम जो होगा जितना भी डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया डिवाइडेड बाय जितनी स्पीड से चला, ये होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं निकाल सकते आप इसको, क्योंकि यहाँ पे जो फोटोन आपका चल रहा है वो इधर चला, उसने मान लो यहाँ पे मीन फ्री पाथ ट्रैवल किया जो कि इक्वल है 10⁻³ मीटर। इतना चलने के बाद वो फिर रैंडम किसी भी डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो गया। मान लो उसको कि यहाँ पे पहुँचना है, ये आपका सन का सरफेस है, वो रैंडम किसी डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो गया। यहाँ तक भी वो 10⁻³ चला, फिर रैंडम इसी डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो गया, फिर 10⁻³ चला, फिर इधर स्कैटर्ड हो गया, इधर 10⁻³ चला, फिर इधर स्कैटर्ड हो गया, 10⁻³ चला। इस तरीके से स्कैटर्ड होते होते यहाँ तक पहुँचने के लिए मान लो वो एन टाइम स्कैटर्ड हुआ है, ठीक है। एन टाइम स्कैटर्ड हुआ है, जिस वजह से जो इफ़ेक्टिव उसका जो पाथ होगा, जो ट्रैवल किया उसने, इफ़ेक्टिव पाथ या फिर कहें इफ़ेक्टिव डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया वो क्या होगा, जितने टाइम वो स्कैटर्ड किया इनटू में जितना उसने मीन फ्री पाथ था उसका, ठीक है। यानी कि ये उसका डिस्टेंस होगा। अब टाइम निकालने के लिए आपका जो टाइम उन्होंने पूछा वो क्या होगा, जो भी इफ़ेक्टिव डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया यानी इफ़ेक्टिव पाथ डिवाइडेड बाय जो उसकी स्पीड है, जिस स्पीड से वो चला, C10 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये इफेक्टिव पाथ किसके इक्वल होगा वो हमें निकालना है, ठीक है। बेसिकली मीन फ्री पाथ हमें पता है, हमें निकालना है कि कितने टाइम आपका फोटोन स्कैटर्ड हुआ है रेडियस तक पहुंचने के लिए, यानी आपको नंबर ऑफ स्कैटरिंग यहाँ पे निकालनी है। तो देखिए, इसको निकालने के लिए हम 1 डायमेंशन से चलते हैं। मान लो हमने शुरू किया है एट x=0 सेंटर से, ठीक है। अब अगर उस मीन फ्री पाथ को हम मान लेते हैं दैट मीन जो फ्री पाथ है हमारा वो इक्वल टू है आई के, ठीक है। मीन फ्री पाथ हमारा आई के इक्वल है। अब फोटोन के पास प्रोबेबिलिटी, अगर 1 डायमेंशन प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं तो फोटोन के पास 2 चॉइस है, या तो वो राइट में जा सकता है या तो वो लेफ्ट में जा सकता है। राइट में भी आई डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1 स्कैटरिंग के लिए, लेफ्ट में भी आई डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। मान लो कि वो एक पहली स्कैटरिंग जहाँ पे उसने की वो पहुँचा है x1 डिस्टेंस पे, तो x1 जो होगा वो हो सकता है जो भी अपना 0 पे जिसे हमने शुरू किया ±i के इक्वल हो सकता है, ठीक है। अगर आप एवरेज निकालें, एवरेज ऑफ x1 क्या आ जाएगा, एवरेज ऑफ 0 ±i, ठीक है। एक बार ऐड हो रहा है एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो एवरेज क्या आ जाएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर आप निकालें एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ x1 तो वो कितना आ जाएगा, वो इक्वल टू आ जाएगा 0 ±i के स्क्वायर के इक्वल, जो कि क्या आ जाएगा, दिस टर्म विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर। सिमिलर मैनर में जब आपका फोटोन x1 से चला तो वो आगे 1 डायमेंशन में चल रहा है, तो इधर चल सकता है x2 पे पहुंच जाता है या फिर इधर चल सकता है। यानी यहाँ पे x2 पोजीशन जो हमारी होगी वो क्या हो जाएगी, x1 ±i के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब अगर आप x2 का एवरेज निकालें सिमिलर मैनर में, देन एवरेज ऑफ x2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एवरेज ऑफ x1 ±i, जो कि अगेन किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, क्योंकि x1 का भी 0 है, i का प्लस माइनस हो रहा है तो 0 ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके स्क्वायर का एवरेज निकालें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, एवरेज ऑफ x1 ±i स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा आपका ±2x1i और प्लस आई स्क्वेयर, इसके इक्वल आ जाएगा। अब ये टर्म हमने अभी भी निकाली जो कि किसके इक्वल है, आई स्क्वेयर के, ये 0 है प्लस में आई स्क्वेयर। तो देखिए एवरेज ऑफ x2 स्क्वेयर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2i स्क्वेयर,
यानी सेकंड स्कैटरिंग पे उसने कितना कहाँ किस पोजीशन पे 2i² के इक्वल है, ठीक है। अगर वो n स्कैटरिंग करता है तो xn², सिमिलरली आप कह सकते हैं xn² क्या होगा, ni² के इक्वल होगा, अगर उसने कितनी स्कैटरिंग की है, n स्कैटरिंग की है। अब हम मान के चलते हैं कि जो अपना फोटोन है वो सेंटर से सरफेस तक पहुँचने के लिए n स्कैटरिंग करता है, और यहाँ पे जो r यानी रेडियल डिस्टेंस 3 डायमेंशन में अगर इसको जर्नलाइज करें तो हमारा जो रेडियल डिस्टेंस होगा दिस विल बी इक्वल टू ni², इसके इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ से n की वैल्यू निकाल लीजिए, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, rn एवरेज स्क्वायर ओवर i²। अब हमने कहा था कि जो हमारा टाइम पीरियड है वो किसके इक्वल है, दिस विल इक्वल टू इफेक्टिव पाथ या इफेक्टिव डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सी। इफेक्टिव डिस्टेंस कितना था, n इंटू आई डिवाइडेड बाय सी। n की वैल्यू पुट कर दीजिए, एवरेज ऑफ रेडियस स्क्वायर डिवाइडेड बाय i² इंटू आई डिवाइडेड बाय सी। तो ये क्या आ जाएगा, रेडियस का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आई इंटू सी के इक्वल आ जाएगा। ये वैल्यू पुट कर दीजिए। रेडियस गिवन है 7 इंटू 10⁸ 8 किलोमीटर है, तो उसमें 3 ऐड करेंगे तो 11 मीटर हो जाएगी, ठीक है। इसका स्क्वायर आपने करना है, डिवाइडेड बाय मीन फ्री पाथ 10⁻³ दे रखा है, 3 इंटू 10⁸8, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिए, क्या आ गया 49 इंटू 10⁻22, और ये 3 ऐड होके क्या आ जाएगा 25, 3 इंटू 10⁻8, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं 4.9 10⁻26 ओवर 3 इंटू 10⁻8, ठीक है। इसको अगर सोल्व करते हैं दिस टर्म विल बी 3 और 1.6 समथिंग 10⁻18 सेकेंड इसका आंसर आना था। तो ऑप्शन में आप अगर चेक करें तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से सोल्व करना था। थैंक यू।